हाँ दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जयद्रथ ने कैसे किया था द्रौपदी का हरण। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाभारत कई किरदारों की कहानियों का ग्रंथ है जिसमें हर किरदार अपने आप महत्वपूर्ण और रोमांच जगाने वाला है। आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें जीजा साले की कहानी है। यह कहानी ऐसी है जिसमें साले ने अपने ही जीजा को सजा के तौर पर गंजा कर दिया था। महाभारत में जयद्रथ काफी महत्वपूर्ण किरदार माना जाता है जिसका अंत अर्जुन के हाथों हुआ था। जयद्रथ ने अपने ही साले की पत्नी का अपहरण करने का प्रयास किया था जिसका खामियाजा बहुत ही बुरा हुआ। आइए जानते हैं पूरी कथा विस्तार से। यह तो हम सभी जानते हैं कि पांडव और कौरव आपस में भाई थे। कौरवों की एक बहन थी जिसका नाम दुशाला था। दुशाला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था जिससे रिश्ते में कौरव और पांडव जयद्रथ के साले हुए और जयद्रथ कौरव और पांडवों का जीजा हुआ। कहानी उस समय की है जब पांडव कौरवों से जुए में सब कुछ हार गए थे और 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे। एक दिन पांचों पांडव किसी कार्य की वजह से बाहर गए थे और आश्रम में केवल द्रौपदी और उनकी दासी और पुरोहित धौम्य ही थे। एक दिन दुर्योधन का जीजा विवाह की इच्छा से साल देश जा रहा था। तभी अचानक आश्रम के पास एक स्त्री खड़ी मिली और वह स्त्री द्रौपदी थी। द्रौपदी को देखकर जयद्रथ मंत्रमुग्ध हो गया। जयद्रथ ने अपनी सेना को वहीं रोककर अपने मित्र कोटिकास्य से कहा कि हे कौटिक, एक बार जरा जानकारी लेकर आओ कि आखिर आश्रम के पास खड़ी स्त्री कौन है। अगर यह स्त्री मुझे मिल जाए तो मुझे विवाह के लिए साल देश जाने की क्या आवश्यकता है। जयद्रथ के आदेश पर कौटिकास्य द्रौपदी के पास पहुंचा और कहा कि हे देवी, आप कौन हैं? कहीं आप कोई देव कन्या या अप्सरा तो नहीं है? द्रौपदी ने कहा कि मैं पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ और मेरे पति अभी आने वाले ही हैं, तो कृपया आप लोग आतिथ्य स्वीकार करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से विनती है कि आप लोग कुछ समय के लिए कुटिया के बाहर विश्राम करें और मैं आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। कोटिकास से जयद्रथ के पास पहुँचा और उसने द्रौपदी का परिचय दिया। द्रौपदी का परिचय जान जयद्रथ आश्रम पहुँचा। जयद्रथ ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी, तुम उनकी पत्नी हो जो वन वन भटक रहे हैं और तुमको किसी प्रकार का सुख वैभव नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु देश का राज सुख भोगो। जयद्रथ की बात सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, लेकिन उसको धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जयद्रथ बलपूर्वक द्रौपदी को खींचकर अपने रथ में बैठा लिया और रथ लेकर भाग गया। थोड़ी देर बाद जब पांचों पांडव वापस लौटे तब पुरोहित और दासी ने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। द्रौपदी के अपहरण का समाचार सुनकर पांचों पांडव जयद्रथ के पीछे चल दिए। कुछ देर बाद जब जयद्रथ ने देखा कि पांडव पीछे आ रहे हैं तब उसने द्रौपदी को छोड़ दिया और वहां से भागने लगा, लेकिन भीम अर्जुन उसका पीछा करने लगे और उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जयद्रथ को मृत्यु दंड देने लगे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह हमारी बहन दुशाला के पति है, इसलिए हम इनको मृत्यु दंड नहीं दे सकते। साथ में द्रौपदी ने भी पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया। द्रौपदी ने कहा कि जयद्रथ के सारे बाल काट दो और केवल 5 चोटियां छोड़ दो ताकि वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जयद्रथ इस घटना के बाद पांडवों से बदला लेने की योजना बनाने लगा और उसने भगवान शिव की तपस्या की और अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव से न हारने का वरदान पा लिया। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।